नमस्कार, सीयूटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एग्जाम 21 तारीख से यानी कल से शुरू होने जा रहा है। तो इस बीच कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा आप सभी को, क्योंकि आपने बहुत दिनों से मेहनत करी है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में अगर छोटी सी भी आप गलती करते हैं तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेकर के नहीं जानी है। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया होगा तो उसमें दो पेज खुले होंगे। पहला पेज जो होता है वो आपका सेंटर डिटेल होगा, यानी कि जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा होगा उसके बारे में डिटेल होगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है कितना है, गेट क्लोजिंग टाइम कितना है, और आपका कहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर इनका पड़ा हुआ है, ये रावसगंज सोनभद्र में इनका है, तो ये सारी चीजें डिटेल दिया गया होगा, और किस दिन पेपर है, ये सारी किस शिफ्ट में है, यही सारी चीजें दी गई होंगी। और उसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर एक आपसे अंडरटेकिंग भी भरवाया जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, रेजिडेंट जहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, यहाँ पर है कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो सेंटर पर जाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, जो आपने फोटो लगाया होगा, फोटो वो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो जो फोटो उसमें दिया होगा वही फोटो यहाँ पर एक आपको चिपका देना है। ठीक है, चिपकाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब जो होगा आपका, ये लेफ्ट हैंड है, इसका यहाँ पर अंगूठा आपको यहाँ पर लगा देना है, और कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, ये आपको सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उसी दिन आप कर सकते हैं इसको, इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब जो निरीक्षक होंगे वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर जाकर के सिग्नेचर करिएगा, पहले मत कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका सेंटर डिटेल और अंडरटेकिंग के बारे में चीजें। अब यहां पर जो मेन मुद्दा है वो रहने वाला हमारा सेकेंड जो पेज होगा उस पर आपको दिया होगा इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए जाते हैं। हर एग्जामिनेशन से पहले आपको ये निर्देश दिए जाते हैं। तो वही निर्देश जो जरूरी चीजें हैं उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला निर्देश यहां पर यह कहा जा रहा है आपसे, पहला निर्देश है कि कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। कहने का क्या मतलब है कि एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया गया है, जो भी गेट क्लोजिंग का टाइम दिया गया है, रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है, तो उसी टाइम पर अगर गेट क्लोज हो जाता है तो गेट अगर क्लोज हो गया तो फिर वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो अगर 10:45 पर अगर एंट्री टाइम लिखा हुआ है तो 10:45 पर आप लोग चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि गेट अगर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे, एंट्री नहीं ले पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। तो गेट क्लोजिंग टाइम अगर वहां पर उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे यहां पर तीसरा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक एग्जाम एंड नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एग्जाम दिए और एग्जाम देकर के आपका पहले हो गया, 20 मिनट पहले हो गया तो आप दे करके अपना कॉपी जमा करके सारी चीजें जो भी है एडमिट कार्ड जमा करना होता है लास्ट में, जमा करके आप वहां से चले आएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। वो सभी को एक साथ बोलेंगे कि अब आप लोग एकदम शालीनता से आप लोग यहां से अब बाहर जाइए, तो आप सभी लोग वहां से बाहर चले जाएंगे। तो सभी को एक टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कर लिए अपना तो आप निकल गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज्ड। जब तक वो कहेंगे नहीं, अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाता है फिर भी जब तक वो कहेंगे नहीं, सीट छोड़ करके वहां से उठना नहीं है। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। मतलब सभी को एक साथ वहां पर जाने के लिए वो बोलेंगे तो आप लोग चले जाइएगा साथ में, एक साथ सबको निकलना है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली the instruction given with the admit card and strictly adhere to them। तो यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको केयरफुली तरीके से पढ़ना है, वही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। कई लोग क्या होता है, जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो इधर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वही सारी चीजों आपको बताया जा रहा है। अगर आपका कल एग्जाम है तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बाद में एग्जाम होने वाला है तो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, पूरा मेहनत पर पानी फेर सकता है। एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू देम। तो एडमिट कार्ड में जो भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन सभी को पालन करना है, अनुपालन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेज। वही चीजें बताया कि पहला में सेंटर डिटेल है और दूसरे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को आपको डाउनलोड करना है। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब ये फाइनल नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन सूचना बुलेटिन में जो दिया गया है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। तो ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है। और वैसे भी आपको ये जो है लास्ट में वहां पर एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको जमा करना होगा लास्ट में, ठीक है, ये लेकर के नहीं आना है आपको, वहां पर आपसे जमा करा लिया जाएगा। इन्विजिलेटर जो है निरीक्षक, वो आपसे ले लेंगे, ठीक है। और वैसे भी अभी मान लीजिए कि अभी आपका जनरल टेस्ट और मान लीजिए लैंग्वेज का पेपर है, बाद में हो सकता है आपका पेपर जो है वो जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका भी पेपर हो सकता है, उसके लिए अलग से हो सकता है आपको दिया जाए जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है, आपको वैसे भी ये जमा करवा लेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू, जहां भी टेस्ट होने वाला है आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ए डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि एडवाइस किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि आप एक दिन पहले जाकर के वहां जो सेंटर है वहां पर सारी चीजें देख लीजिए, पता कर लीजिए कहां पर हमारा टेस्ट है, ताकि आपको जिस दिन टेस्ट है उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये आपके तरफ से मतलब एनटीए की तरफ से आपको एक सलाह है, आपको मानना है तो मान सकते हैं, नहीं तो जिस दिन टेस्ट है आप उस दिन भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत उनको नहीं है, ये उनकी तरफ से सलाह है, ठीक है। इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर, या फिर हाँ ठीक है, कोई अगर आपका रिलीजन कुछ ऐसा है या फिर आप कुछ ऐसा कस्टम फॉलो करते हैं जो कि आपको कहता है कि कुछ चीजें आपको स्पेसिफिक चीजें आपको पहनना जरूरी है, ठीक है, तो वो वैसी चीजों के लिए आपको क्या करना है कि आपको सेंटर थोड़ा जल्दी जाकर के वहां पर विजिट कर लेना है, और चेकिंग जो भी होगा, मैंडेटरी फ्रिस्किंग जो होगा, ठीक है, तलाशी ली जाएगी, वो सारी चीजें आपको वहां पर पहले करनी होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। तो आप अगर अननेसेसरी चीजें हैं, अगर वो नेसेसरी रिलीजियस इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर अगर कुछ आता है, जैसे कि मुस्लिमों में बुरखा पहन के जाया जाता है, वैसा उस टाइप का अगर कुछ है, और वो सिख लोग यहाँ पर टर्बन पहनते हैं, तो वैसी चीजें हैं, तो अगर इसेंशियल है तो आप जाइए, अगर इसेंशियल नहीं है जैसे कि गमछा बांध लिए तो ये जरूरी नहीं है, तो गमछा बांध के जाना जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर बहुत इसेंशियल है, ठीक है, अगर आपका रिलीजन कहता है कि नहीं ये जरूरी है बिल्कुल पहनना, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले जाकर के वहां पर बातचीत करनी होगी, जो भी तलाशी वो लेंगे वो फिर सारी चीजें वहां पर होंगी, तो थोड़ा सा पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा मामला है तब। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड, अच्छा देखिए जहां पर ब्लैक से लिखा हुआ है ना, हाईलाइटेड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज का ज्यादा ध्यान रखिएगा। वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, अगर देखिए अगर एडमिट कार्ड नहीं है और आपके पास अगर अंडरटेकिंग नहीं है, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तब तो कोई चांस ही नहीं कि आपको एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर क्या, ये तो मैंडेटरी एकदम, एडमिट कार्ड के बिना आपको नहीं देने दिया जाएगा पेपर। अंडरटेकिंग ऊपर था ना, वही लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग, तो वो तलाशी भी ली जाएगी। यहां पर मशीन का नाम भी बताया जा रहा है कि फ्रिस्किंग यानी तलाशी के लिए ये हैंड हेल्ड यानी हाथ में रख करके मेटल डिटेक्टर होता है, तो आपको विदाउट फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकल टच नहीं किया जाएगा कि ऐसा मतलब आपके ऊपर मतलब कोई डिवाइस लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये पास से ही गुजारा जाएगा, तो वो मेटल जो ये डिटेक्टर है वो आपको बता देगा कि कोई अनफेयर चीज अगर आप लेकर के जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें मेटल डिटेक्टर आपको बता देगा, तो ठीक है, वो तलाशी हो जाएगी। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू, तो जहां भी एग्जामिनेशन आपका सेंटर है वहां पर आप सिर्फ इन चीजों को लेकर के जा सकते हैं। कौन कौन सी चीजों को लेकर जा सकते हैं जी, तो ये आप देखेंगे कौन कौन सी चीजों को, ये 11 नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, 11 नंबर पर, तो ये सारी चीजें आप लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का दिन है, तो यहां पर आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अब ऐसा मत लेके जाएगा कि वो वाला जो जैसे कि इस प्रकार का बोतल हो गया, ठीक है, यहां पर एक बोतल है, आपको इस प्रकार का बोतल लेकर के नहीं जाना है। वो बोले क्या है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना है, यानी कि उसमें आर पार दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो क्या पता चीटिंग भी किया जा सकता है ना इस तरह के बोतल में, इसलिए आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक पानी पीने के लिए आप बोतल लेके जा सकते हैं। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आप लेकर के जा सकते हैं, जैसे कि वहां पर आपको पेपर भी दिया जाएगा, आप जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप सिर्फ यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको बॉल पेन लेकर के जाना है, पॉइंट पेन, ठीक है, तो बॉल पेन लेकर के जाएंगे जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार का बॉल पेन लेकर के जाएंगे, वहां पर पेपर आपको दिया जाएगा, ताकि आप वहां पर कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप मतलब फंसते क्या है, मतलब अगर मैथ का क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको वहां पर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब अंडरटेकिंग जो है एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन है ही, वो सारी चीजें चाहिए, और डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, तो ये आप A4 साइज पर इसको क्लियर एकदम प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और ज्यादा दिक्कत हो तो उसको आप लोग कलर
कलर प्रिंट ले लीजिएगा, 5 रुपए ज्यादा लगेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। डुली फिल्ड इन, अच्छी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए पूरा एडमिट कार्ड, और भर करके आसानी से इसको अच्छे से लेकर के जाइएगा, ठीक है। और एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक तो वहां पर चिपकाना है और एक आपको लेकर के भी जाना है। तो आप क्या करिएगा, जो फोटोग्राफ लगाए हुए हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वो तो है ही, और वही वाला फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ एक यहाँ पर ये चिपका देना है एडमिट कार्ड पर, ऊपर मैंने बताया था, और एक आपको वहां पर जब अटेंडेंस सीट मिलेगा तो वहां पर भी आपको एक पेस्ट करना होगा, चिपकाना होगा। तो एक फोटोग्राफ एक और लेकर के जाइएगा वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो एक फोटोग्राफ आप यहां पर जरूर से रख लीजिएगा। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, तो जो आईडी प्रूफ आप लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी करा लीजिए। जैसे आधार कार्ड है तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, अगर वोटर आईडी है तो ओरिजिनल लेकर के जाना है, ठीक है, समझिए बात। आगे चलते हैं। नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर वियरिंग हिज हर ओन मास्क। अगर आप अपना मास्क पहन के जा रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको वहां पर एक नया फ्रेश मास्क दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशानी होनी है, आप यहां से मास्क लगा के जाइएगा अगर मन करेगा तो। वैसे भी अगर मास्क लेकर के जाएंगे तो वो कहीं डिस्पोज करा देंगे और आपको एक नया मास्क देंगे, तो पहनने की जरूरत नहीं है मास्क। अगर ज्यादा आपको लगता है तो आप पहन के जा सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको दिया जाएगा। फ्रेश मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, पर्सनल मास्क विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ क्लोज्ड पेडल पुश बिन प्रोवाइडेड एट द सेंटर। तो वहां पर आप देखे होंगे कि एक मतलब पैर से आप ऐसे एक डस्टबिन होता है, पैर से दबाएंगे तो वो खुल जाता है बॉक्स, उसमें वहां पर आपको डिस्पोज कर देना होगा, ठीक है। वही चीज यहां पर करा है। आगे चलते हैं। बिफोर रीचिंग, अब यहां पर 12वां जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले ये सारी चीजें कर लीजिएगा। पेस्ट द फोटोग्राफ, पुट अ थंब इम्प्रेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द एडमिट कार्ड। They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged। ऐसा नहीं हो कि मतलब स्मच हो गया हो पूरा, ठीक है। जैसे कि पेन से लिखते हैं तो स्मच होता है कई बार ना, तो उस प्रकार से स्मच नहीं, क्लियर होना चाहिए एकदम। एक बार लगाइए यहाँ पर, जो भी यहाँ पर स्याही होता है एक बार लगाइए और एक बार में ऐसे, ठीक है, उसका थंब का इंप्रेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ऐसे करके पूरा खराब कर दिया, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीजें ऊपर बताई गई थी ना कि आपको डिटेल वाले में, सेंट्रल डिटेल वाले में, जो कि फोटोग्राफ चिपकाना है, थंब इंप्रेशन, वहां पर सिग्नेचर, तो वो सारी चीजें आप कर लीजिएगा, वही चीजें बताई जा रही है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो, जो कि ऊपर भी बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट, तो यहां पर अब बताया जा रहा है कि क्या क्या आप लेकर के जा सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो उसके साथ उसमें फोटोग्राफ तो होता ही है। ई आधार भी लेकर के जा सकते हैं, जो कि ई आधार जो मिलता है, मतलब कि आप मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपके पास जो हम लोग निकलवाते हैं एक आधार कार्ड जो होता है ओरिजिनल होता है, एक अगर वो डिजिटल फॉर्म में अगर आप उसको बाहर निकलवाएं, प्रिंट करवा लेंगे तो वो भी आपका मान्य हो सकता है, ई आधार, ठीक है। यहाँ पर राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, तो आधार इनरोलमेंट नंबर फोटो के साथ आपको लेकर के जाना है। तो आप कोई भी एक वैलिड आईडी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड रख लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आप उसको फोटो कॉपी निकाल करके मत लेके जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अटेस्टेड स्कैन फोटो ऑफ आईडीज इन द मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ। अब फोन लेकर के तो वैसे भी अलाउड नहीं रहेगा, तो उसमें आईडी लेकर के जाएंगे फोन में, तो वो भी अलाउड कैसे होगा। फोन लेकर के जाना नहीं है तो उसमें स्कैन फोटोग्राफ का कोई मतलब नहीं है, तो आपको फोन से बचना है, फोन लेकर के नहीं जाना। ऐसा नहीं कि कोई फोटोग्राफ आप स्कैन कर लिए, मतलब आपके पास आधार कार्ड है, आपने फोन से स्कैन कर लिया, उसको लेकर दिखा रहे हैं कि देखो हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, हमको एग्जाम में बैठने दो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये फोन वोन का चक्कर छोड़ देना है, ठीक है, ये लेकर के नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, ये मैसेज को थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। आगे तो आगे यहां पर कहा जा रहा है, ये 14 वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये PWD यानी कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए क्या कर रहा है, मे बी अलाउड कंपेंसेटरी, मतलब आपको वहां पर कुछ कंपेंसेशन दिया जाएगा टाइम में, ठीक है। जैसे कि अगर आप लिख नहीं पाते या फिर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो 20 मिनट ओवर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है, कंपनसेशन के लिए 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा पर आवर के हिसाब से। मतलब अगर नॉर्मल कैंडिडेट को अगर 1 घंटे मिलते हैं तो आपको 1 घंटे 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इन द एग्जाम्पल वेदर सच कैंडिडेट हैविंग ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, मतलब अगर आप लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ लिमिटेशन है, तो यूजेस द फैसिलिटी ऑफ एस्क्राइब आर नॉट, आप एस्क्राइब का यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिसेबल कैंडिडेट नहीं होते तो उनके एग्जाम लिखने के लिए कोई और लोग जाते हैं, उसको एस्क्राइब बोलते हैं। तो आप NTA वाले में
स्क्राइब आपको दिया जाएगा। अगर आप नहीं कंप्यूटर पर नहीं अगर आप मार्क कर पाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर स्क्राइब आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप स्क्राइब का यूज करिए या फिर ना करिए, आपको टाइम उतना ही मिलेगा, 1 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इन लोगों को जो है वो दिया जाता है एक सर्टिफिकेट, जो कि बेंचमार्क होते हैं, मतलब एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि इतना परसेंट तक डिसेबिलिटी है, तो उसको हम लोग एक क्या देते हैं, मतलब आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको एक यहाँ पर एक क्या दिया जाता है, PW कैटेगरी में आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं PWBD, ठीक है, तो आपके पास एक PWD कैटेगरी का आपके पास एक होगा यहाँ पर सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा। द स्क्राइब प्रोवाइडेड बाय द NTA मस्ट आल्सो कैरी हिज, तो स्क्राइब जो होगा जो आपके लिए वहां पर जो भी काम करेगा आपके साथ बैठ करके, तो वो जो स्क्राइब होंगे, जो पर्सन होंगे जो आपके बदले वहां पर राइट करेंगे, या फिर जो कंप्यूटर में अगर मार्क करना होगा, जो भी वहां पर कंप्यूटर में काम करना होगा, तो वो सारी चीजें आपके बदले करेंगे, तो उनका भी सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उनका भी लाना होगा, और वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी उनको भी लाना होगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि आप जो कैंडिडेट है उसी के लिए, जो स्क्राइब है उसके लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, इसको ऊपर कर लेते, ठीक है। तो ये हो गया। अगला ये 16वें नंबर पर कि कैंडिडेट्स नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये सब तो आप समझदार हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, एग्जामिनेशन सेंटर पर ये सारी चीजें लेकर के नहीं जाना है। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी, यानी कि वहां पर आपको फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी कि आप आइए फोन यहां पर रखिए, वो वहां पर सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि आप बैग लेकर के जाइएगा, तो आप बैग में ही अपना फोन डाल करके, आसपास शॉप्स होते हैं तो वहां पर दे दीजिएगा, और वो आपको एक टोकन दे देंगे, तो टोकन ले लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, या फिर कोशिश करिए कि अगर नहीं लेकर के जाते हैं फोन तो ज़्यादा सही है, बस आप जो जो जरूरी चीज़ें हैं बस वही लेकर के जाइए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। और अगर खो जाता है आपका तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। शूज फुटवियर विथ थिक सोल्स, थिक सोल्स मतलब मोटे मोटे सोल वाले जूते आपको नहीं पहन के जाने हैं। गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स, ये भी आपको मतलब ऐसा कपड़ा नहीं पहन के जाना है जिसमें बहुत सारे बटन्स हो, या फिर ऐसा शूज नहीं पहन के जाना है जिसमें कि सोल बहुत ऊंचा हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत थिक हो, मोटा हो। ये क्या है, नॉट परमिटेड, यहाँ पर लिख दिया गया, परमिट आपको नहीं किया जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तब। तो सिंपल सा है, एक टी शर्ट पहन लीजिएगा, ठीक है, टी शर्ट पहन के आसानी से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सिंपल सा कपड़े पहन के जाइएगा, एकदम ऐसा नहीं कि जूते लगा लिए एकदम मस्त से और फिर मतलब एकदम हाई फाई कपड़े पहन के जा रहे हैं, ऐसा नहीं, सिंपली आसानी से छोटे मतलब जो भी सिंपल कपड़े होते हैं वो पहन करके जाइएगा, ताकि आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो। ब्लैंक पेपर सीट्स फॉर रफ वर्क, जो खाली पेपर है ना रफ वर्क के लिए, अभी कई बार आप पूछते थे कि सर वहां पर पेपर मिलेगा कि नहीं, तो वहां पर इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको रफ पेपर आपको दिया जाएगा रफ करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर, तो जो वो रफ पेपर देगा ना उसमें भी आपको यहाँ पर नेम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। टॉप ऑफ ईच ऑफ द सीट्स, जितने भी आप सीट यूज करेंगे रफ पेपर रफ करने के लिए, तो जितने भी यूज करेंगे सभी में आपको नेम और रोल नंबर लिखने होंगे, ठीक है। और मस्ट हैंड ओवर द सीट्स टू द इन्विजिलेटर, तो आपको निरीक्षक जो होंगे, निरीक्षक, उसको आपको लास्ट में एग्जामिनेशन जब आप छोड़ के जाएंगे हॉल, तो वहां से आपको सारी चीजें जमा करके जानी है। ऐसा नहीं कि आप रफ सीट जो होगा वो आप लेकर के चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। विदाउट फेल, मतलब अगर आप ऐसा करने में अगर फेल होते हैं तो बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल, तो फेल्यूर टू डू सो मे रिजल्ट इन अ नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर्स, तो अगर आप ऐसा करते हैं कि पेपर जमा नहीं करते हैं, जो आप रफ वर्क किए वो आप लेकर के आ गए, नहीं जमा करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। हो सकता है कि वो लोग इवेल्युएट ही ना करें, चेक ही ना करें कॉपी, ठीक है, मतलब आपका जो आंसर सीट है वो चेक ही ना होगा, ऐसा हो सकता है। और ड्यूली फिल्ड इन एडमिट कार्ड, मतलब विधिवत रूप से अच्छी तरीके से एडमिट कार्ड भरा हुआ होना चाहिए। मस्ट बी हैंडेड ओवर, तो जो ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। एडमिट हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, मतलब जो वहां पर निरीक्षक होंगे उनको दे देना है। जो भी आप एडमिट कार्ड यहाँ से आप लेकर जाएंगे, भरे रहेंगे, वो फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, आप उसको हैंड ओवर करके आइएगा एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले। जो भी जहां भी हॉल में, रूम में जहां भी एग्जाम होगा, इन्विजिलेटर को आप दे करके आइएगा, ये सारी चीजें जो भी हैंड ओवर करके आइएगा। एडमिट कार्ड फेलियर वही चीज है कि अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो वही चीज है कि आप वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो चेक ही ना हो। 20वां है, नो कैंडिडेट शुड बी
शुड एडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, मतलब कि अगर आप अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अनुचित साधन, तो अनुचित साधनों का अगर प्रयोग करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं, इसमें इंडल्ज पाए जाते हैं, तो ये क्या है, अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस है। तो अगर आप अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी एंड इक्विप्ड विथ जैमर्स, तो जैमर्स भी लगे होंगे वहां पर, सीसीटीवी कैमरा भी होंगे, तो आप पकड़े जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं, कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं तो, और पकड़े जाएंगे तो फिर उसका तो परिणाम तो खराब ही होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज मत करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहां पर क्या है, 21वां कहा है, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज ऑन और एडॉप्टेड सब्जेक्ट मीडियम। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको जैसे कंप्यूटर आपने ओपन किया तो जिस लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको हिंदी में चाहिए, हिंदी में आपको चाहिए क्वेश्चन, तो अगर हिंदी में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर हिंदी भरा था हिंदी नहीं दिख रहा है तो आप इन्विजिलेटर के पास जाइए, निरीक्षक के पास, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो मीडियम जो आपका होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हेल्प ले सकते हैं। इन केस द सब्जेक्ट मीडियम, सब्जेक्ट या फिर कोई मीडियम से रिलेटेड दिक्कत हो या फिर सब्जेक्ट से, अब द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज एडॉप्टेड सब्जेक्ट मीडियम, मतलब आपने जो भरा था वो आपको नहीं मिला है, मतलब आपका पेपर था जनरल टेस्ट का, आपको किसी और का पेपर मिल गया है, तो उसके लिए भी आप, या फिर मीडियम में दिक्कत हो, आपने गुजराती मीडियम में देना था, अब हिंदी में आ गया है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप लोग इन्विजिलेटर से संपर्क करेंगे, ठीक है। द सेम में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, तो आप ये फिर बताइएगा अपने इन्विजिलेटर को। द कैंडिडेट्स, यहाँ पर ब्लैक से है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर एंड अबाइड बाय सेम, तो जैसा भी कहा जाएगा उसका अनुपालन करना है आपको, जो भी क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। आप जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, वो भी अच्छे से पढ़ करके तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि बस देखे क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर खोले और सीधा हम क्वेश्चन पर जंप करके, नहीं, पहला जो पेज होगा वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उस चीज को भी ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। इट इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब ऐसा अगर पाया जाता है कि आपने कई सारे एप्लीकेशन भर दिए हैं, कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल एप्लीकेशन मत भरिएगा, इंक्लूडिंग डिबेरिंग, मतलब आपको वंचित किया जा सकता है एग्जामिनेशन से फ्यूचर में भी, एनटीए द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाएंगे। कैंडिडेट एडवाइज टू चेक अपडेट के लिए आप इसको चेक करते रहिएगा, और यहाँ पर ईमेल जो भी है यहाँ पर फॉर एनी क्लैरिफिकेशन असिस्टेंस, सहायता चाहिए आपको तो यहाँ पर आप इनको मेल भेज सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दी गई हैं आपके सुविधा के लिए। तो मेन बात क्या थी कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेकर के जाना है, ठीक है, फोटो, एडमिट कार्ड, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है, एक बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जा सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि सिंपल कपड़े पहन के जाइएगा, ठीक है, और ज़्यादा सूज वूज लगा करके हीरो बन के मत जाइएगा, सिंपल बन के जाइएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। और रिलीजन का अगर आपको कोई इसेंशियल प्रैक्टिस का कुछ मामला है तो आप थोड़ा सा पहले चले जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जितना भी मैंने चीज़ें बताया है, कुछ बहुत जरूरी चीज़ें थी तो उन चीज़ का तो ध्यान रखना ही है, और कुछ चीज़ों का ऐसे आप दिमाग में रखिएगा कि वैसे गलती मत करिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई ऐसा ना हो कुछ ऐप्स के साथ ऐसा हो जाए कि आप जो मेहनत किए उस पर पानी फिर जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और एक बार अच्छे से इसको पूरा मतलब इसका पालन करिएगा जो भी आपको दिया गया है। और आपके पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी एग्जाम में आपका होने वाला है, बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।